देखिए, पीछे हमने वीडियो की थी फर्स्ट सेकंड। आज हम परसेंटेज की थर्ड वीडियो करेंगे। इसमें जो कुछ पेपर में आ रखे सम उसको करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा जो ये पीछे फार्मूला किया था उसको करेंगे। उसमें मैंने क्या कहा था कि जैसे एक बार लिख देता हूँ याद होने की। अ सर्टन वैल्यू, कोई वैल्यू है तो उसमें ना कोई वैल्यू ए है, वो इंक्रीज हो रही है बाय x%। ठीक है, कोई सर्टेन वैल्यू है ए, वो इंक्रीज हो रही है बाय x%। जब भी कोई वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम कैसे लिखते थे उसमें x%। तो हम क्या लिखते 100 प्लस x%, सॉरी परसेंटेज 12% ऑफ ए। यानी कि ये हमें ये बताता है कि अगर हम कोई कहते हैं ना कि कोई वैल्यू है उसमें 20% का इंक्रीज आया, तो वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं है कि वो ये कौन सी है। जैसे आप लगा लो, क्या बोलते एक्स लगा लो सॉरी एक्स लगा लो। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू को जैसे 20% है तो 100 प्लस 20, यानी कि वो वैल्यू क्या हो जाती है 120% ऑफ ए हो जाती है। ठीक है, तो ये फार्मूला सिंपल सा फार्मूला। तो आई होप आपने उतार दिया होगा। उसके आगे हम सम्स करेंगे कुछ कि जो पेपर में आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ तो आप स्टेटमेंट उतार लेना। डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ a number increased by 25% and the value of the number decreased by 30% is 22. What is the original नंबर। अब इसमें जो मेन बात अगर देखने की क्या है, एक तो हमने डिफरेंस लेना है किस किस के बीच में, वैल्यू ऑफ आ नंबर, एक वैल्यू ऑफ द नंबर, क्योंकि हमने निकाला ओरिजिनल नंबर हमारे पास है नहीं ना, कौन सा वाला नंबर है, तो वो हम एक्स ले लेंगे। वो जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 25% और एक और वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है 30%। उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 22। तो व्हाट इज द ओरिजिन नंबर। अपने स्टेटमेंट उतार ली होगी। ओके, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, वो जो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना, हमारे पास है नहीं नंबर, तो वो वाला नंबर जो है वो उसको हम क्या लेंगे एक्स। ठीक है, दैट द नंबर बी एक्स। अब देखो उसने क्या कहा, उसने ये कहा है कि एक नंबर है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है 25%। अगर 25% इंक्रीज होगी तो आप कैसे लिखते थे उसको 100 प्लस 25% ऑफ क्या लिखते थे एक्स। और दूसरी तरफ एक
और हमें दे रखी थी वैल्यू जो डिक्रीज्ड होती है, वो 100 माइनस कितने परसेंट था, 30% ऑफ एक्स। ये तो आ गया 125% ऑफ एक्स। ये आ गया 70% ऑफ आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, और इनका डिफरेंस किसके इक्वल है, वैल्यू दे रखी है 22। अब यहां क्या लिखेंगे, 125 ऑफ एक्स माइनस क्या आएगा, 70% ऑफ क्या आएगा एक्स। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 22 के। तो ठीक है, इसको लिखेंगे 125 ओवर 100 एक्स 70 ओवर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 22। ठीक है, डैट इम्प्लाइज ये आ जाएगा 55 ओवर आएगा 100, ये आ गया यहाँ 22। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 55x इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 100। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ करेंगे डिवाइड, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप उसको ऐसे रहने दो, यानी कैलकुलेशन ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट ना करो। तो ये x आ जाएगा 22 ओवर 100 ओवर आ जाएगा 55। अब जो इसकी हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, तो कटिंग करके इसका आंसर आ जाएगा 40। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं मुश्किल नहीं थी, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी नंबर को इंक्रीज़ करते हैं ना, तब भी वो 100 में ऐड होता है, जब डिक्रीज़ करते हैं तब वो 100 में ही डिक्रीज़ होता है, क्योंकि बेसिकली हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं, हम तो अपने हिसाब से लगा रहे हैं ना उसको। वैल्यू अगर ये पता होगी तब तो हम इजीली निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है। ठीक है, ये मिस्टर ये वाला क्वेश्चन है कि मिस्टर शाम हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं ₹44,620 कोई फेस्टिवल के ऊपर, स्पेंड ऑन फेस्टिवल शॉपिंग। ठीक है, और दूसरा साथ में क्या कह रहा है, रुपीज़ दिस वन उससे वो क्या बाय करें, स्कूटर बाय करें। ये सब कुछ लेके उनके पास क्या रहता है, अभी उनके पास क्या रह रहा है, 32% of the total amount। ठीक है, she had as cash with her। क्या निकालना, what was the total amount। मिस्टर शाम ने स्पेंड किया है किसके ऊपर, शॉपिंग कर रहे हैं कुछ, शॉपिंग के ऊपर दिस अमाउंट।
और ये दिस अमाउंट, ये तो शॉपिंग कर रखी है, यहाँ भी स्कूटर खरीद रखा है। और अभी उनके पास जो रहा कैश वो कितना है, 32% ऑफ द टोटल अमाउंट। अमाउंट हमें कुछ नहीं पता, बस वो ये कह रहा है कि ये सारा कुछ शॉपिंग वगैरह सारा कुछ किया, ये कर कर उस उनके पास सिर्फ 32% ही कैश रहा। ठीक है, अगर सब कुछ स्पेंड करके उनके पास 32% ही रहा कैश, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल तो 100% होता है। ठीक है, टोटल तो 100% होता है, तो इसका मतलब है 68% जो उस अमाउंट का है वो ये इन दोनों का प्लस है। दोनों को अगर ये प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 68%। क्योंकि उसने क्या कहा, उसने ये कह रहा है कि अभी ये सब कुछ शॉपिंग वगैरह ये कर कर अभी उसके पास सिर्फ 32% रहता है कैश। ठीक है, 32% कैश रहता है, तो इसका मतलब अगर 32% रहता तो इन दोनों का जो ये प्लस है वो 68% होगा। पर किसका होगा वही तो निकालना हमने। टोटल अमाउंट को यहाँ हम क्या लेंगे, टोटल अमाउंट को यहाँ हम क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, सीधा भी निकाल सकते हैं, पर वैसे आप अगर स्मूथली निकालना है, जैसे आपको आप शुरू में निकालोगे इस तरीके से निकालोगे। टोटल अमाउंट को हम ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, पहले तो ओरली हम करते हैं, क्या करेंगे, 68% ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इन दोनों का क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, उसमें से हमने उसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना मुश्किल है नहीं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, पर मैं सॉल्व भी कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको और इजी से समझ आ जाए। देखो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 68% ऑफ एक्स किसकी इक्वल आएगा, दिस वन प्लस दिस, ये क्या आएगा, 68x/100 यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ऑलरेडी वैसे बताया 68% आपके पास है, आपने 100% निकाल लेना। जैसे हमने अभी जो सम किया तो हमारे पास वैल्यू आई 68% की, अगर ओरली किया जाए तो इसकी वैल्यू आई थी 77384। 68% अगर ये इतना था, 100% क्या होगा, पहले तो 1% के लिए निकालो। एक परसेंट के लिए क्या है, 1138। ठीक है, अब आप 100% के लिए निकाल लो, 100% क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी यही आंसर आया। तो एक्स वगैरह लेके थोड़ा सा मतलब मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि जैसे कि ऑब्जेक्टिव में हम ऐसा करना होता है कि थोड़ा हमारी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना जो टाइम कम होता है। ठीक है,
इस तरह से निकालो, 68% दे रखा है, दोनों को प्लस कर लिया। बस मैं लिख देता हूँ, अगर आपको ये होगी कन्फ्यूज़न। ये इसकी वैल्यू ये थी, इन दोनों को जब ये प्लस किया, इसकी वैल्यू ये आ रही। जिस ये 68% था, 1% निकाल लिया, या आप सीधा भी 100% निकाल सकते हो। मैंने आपको इस तरीके से निकाला कि आपको बिल्कुल समझ लग जाए। इसका 100% निकल गया, तो ये भी आसान है काफ़ी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। तो जो पिछले वाला सम है आपको आ गया होगा समझ, आई थिंक। जब कई बार होता है ना कि हमें कोई वैल्यू का 17%, 17% दे रखा है, ठीक है, तो उसका अगर हमने निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल निकालने का मतलब जैसे 100% निकालना है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट को जब भी आप ये क्वेश्चन आते हैं तो उसको थोड़ा अंडरलाइन करके देखना पड़ता है कि हमसे उन्होंने पूछ कर रखा है। अब जैसे अब आज हमने ये क्वेश्चन किए हैं तो थोड़े से हार्ड थे, जब आगे आगे जाएंगे तो और हार्ड होंगे।